इस अद्वैतवादी संप्रदाय के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं ईश्वर है। वह ब्रह्मांड का मूल तत्व है। हम वेदों में पढ़ते हैं, जैसे मकड़ी अपने शरीर से धागा बुनती है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस सत्ता से उत्पन्न हुआ है। यदि कार्य ही कारण का पुनरुत्पादन है, तो प्रश्न यह है, ऐसा कैसे है कि हम पाते हैं कि यह भौतिक, नीरस, बुद्धिहीन ब्रह्मांड ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भौतिक नहीं है बल्कि शाश्वत बुद्धि है। यदि कारण शुद्ध और पूर्ण है, तो कार्य बिल्कुल भिन्न कैसे हो सकता है? ये योग्य अद्वैतवादी क्या कहते हैं? उनका सिद्धांत बहुत ही विचित्र है। वे कहते हैं कि ये तीन, ईश्वर, प्रकृति और आत्मा, एक हैं। ईश्वर मानो आत्मा है और प्रकृति तथा आत्माएं ईश्वर के शरीर हैं। जैसे मेरा शरीर है और मेरी आत्मा है, वैसे ही सारा ब्रह्मांड और सारी आत्माएं ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर आत्माओं की आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मांड का उपादान कारण है। शरीर बदल सकता है, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा, बलवान हो या दुर्बल, लेकिन इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह वही सनातन सत्ता है जो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। शरीर आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड भी ईश्वर का शरीर है और इस अर्थ में वह ईश्वर है, लेकिन ब्रह्मांड में परिवर्तन से ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस उपादान से वह ब्रह्मांड की रचना करता है और एक कल्प के अंत में उसका शरीर सूक्ष्मतर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरे कल्प के प्रारंभ में वह पुनः विस्तृत हो जाता है और उससे ये सभी भिन्न भिन्न जगत विकसित होते हैं। अब द्वैतवादी और गुणी अद्वैतवादी दोनों ही मानते हैं कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अशुद्ध हो जाती है। गुणी अद्वैतवादी इसे द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुंदरता से व्यक्त करते हैं, यह कहते हुए कि आत्मा की पवित्रता और पूर्णता संकुचित होकर पुनः प्रकट हो जाती है और अब हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह है उस बुद्धि, पवित्रता, शक्ति को पुनः प्रकट करना जो आत्मा के लिए स्वाभाविक है। प्रत्येक दुष्ट कर्म आत्मा के स्वभाव को संकुचित करता है और प्रत्येक अच्छा कर्म उसे विस्तृत करता है, और ये सभी आत्माएं ईश्वर के अंश हैं। जैसे एक धधकती हुई अग्नि से एक ही प्रकृति की लाखों चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही इस अनंत सत्ता ईश्वर से ये आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। प्रत्येक का लक्ष्य एक ही है। योग्य अद्वैतवादियों का ईश्वर भी एक सगुण ईश्वर है। केवल वह ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। वह हर चीज में व्याप्त है और हर जगह है। और जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर हर चीज में समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर दीवार बन गया है, बल्कि ईश्वर दीवार में है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई कण, कोई परमाणु नहीं है जहां वह न हो। आत्माएं सभी सीमित हैं, वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब वे अपनी शक्तियों का विस्तार पाती हैं और पूर्ण हो जाती हैं, तो उनका जन्म मरण नहीं रहता। वे हमेशा ईश्वर के साथ रहती हैं। अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं, जो अंतिम है और जिसे हम दर्शन और धर्म का सबसे सुंदर फूल मानते हैं, जो किसी भी देश ने किसी भी युग में पैदा किया है, जहां मानव विचार अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और यहाँ तक कि उस रहस्य से भी परे जाता है जो अभेद्य प्रतीत होता है। यही अद्वैतवादी वेदांत है। यह इतना गूढ़ और इतना ऊंचा है कि इसे आम लोगों का धर्म नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि भारत में, जहाँ यह पिछले 3000 वर्षों से सर्वोच्च शासन कर रहा है, यह आम लोगों में व्याप्त नहीं हो पाया है। आगे चलकर हम पाएंगे कि किसी भी देश में सबसे विचारशील पुरुष और महिला के लिए भी अद्वैतवाद को समझना कठिन है। हमने अपने को कमजोर बना लिया है। हमने अपने को इतना नीचा बना लिया है। मुझसे कितनी बार सुखद धर्म के लिए कहा गया है। बहुत कम लोग सत्य की मांग करते हैं और उससे भी कम लोग सत्य को जानने का साहस करते हैं, और सबसे कम लोग उसके सभी व्यावहारिक पहलुओं का पालन करने का साहस करते हैं। यह उनका दोष नहीं है, यह सब मस्तिष्क की कमजोरी है। कोई भी नया विचार, विशेष रूप से उच्च प्रकार का, मस्तिष्क के पदार्थ में गड़बड़ी पैदा करता है, एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करता है और यह व्यवस्था को बिगाड़ देता है, मनुष्य का संतुलन बिगाड़ देता है। वे कुछ निश्चित परिवेश के आदी नहीं होते और संतुलन नहीं बना पाते।
वे प्राचीन अंधविश्वासों, पुश्तैनी अंधविश्वासों, वर्ग अंधविश्वासों, शहरी अंधविश्वासों, देहाती अंधविश्वासों और पिछड़े अंधविश्वासों के आदी होते हैं। अंधविश्वास का वह विशाल समूह जो हर मनुष्य में जन्मजात होता है। फिर भी दुनिया में कुछ बहादुर आत्माएं हैं जो सत्य को समझने की हिम्मत रखती हैं, जो इसे अपनाने की हिम्मत रखती है और जो अंत तक इसका पालन करने की हिम्मत रखती है। अद्वैतवादी क्या घोषित करता है? वह कहता है, यदि ईश्वर है तो वह ईश्वर ब्रह्मांड का भौतिक और कारण दोनों ही होना चाहिए। वह न केवल सृष्टि करता है बल्कि वह स्वयं भी सृष्टि करता है। वह स्वयं ही यह ब्रह्मांड है। ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर जो शुद्ध है, आत्मा है, वह स्वयं ही सृष्टि करता है। ब्रह्मांड बन जाओ। हाँ, प्रकटतः ऐसा है। जिसे सभी अज्ञानी लोग ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में नहीं है। आप और मैं तथा ये सब जो हम देखते हैं क्या हैं? केवल आत्मसम्मोहन। केवल एक ही सत्ता है, अनंत, सदा आनंदित। उस सत्ता में हम ये सभी स्वप्न देखते हैं। वह आत्मा ही सबके परे है, अनंत है, झात से परे है, जानने योग्य से परे है। उसी में तथा उसी के माध्यम से हम ब्रह्मांड को देखते हैं। वही एकमात्र वास्तविकता है। वही यह मेज है, वही दीवार है, वही सब कुछ है। नाम और रूप को छोड़कर मेज का रूप हटा दो, नाम हटा दो, जो शेष रह जाता है वही है। वेदांती उसे वह या वह नहीं कहते। ये सब कल्पनाएं हैं, मानव मस्तिष्क की भ्रांतियां हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। जो लोग भ्रम में हैं, जो पशु जैसे हो गए हैं, वे स्त्री या पुरुष देखते हैं। जीवित देवता पुरुष या स्त्री नहीं देखते। जो सबसे परे हैं, उन्हें लिंग की कोई धारणा कैसे हो सकती है? हर कोई और हर चीज आत्मा है, जो स्वयं लिंग रहित, शुद्ध, सदा धन्य है। यह नाम, रूप, शरीर है जो भौतिक हैं और वे यह सब अंतर पैदा करते हैं। यदि आप नाम और रूप के इन दो भेदों को हटा दें तो पूरा ब्रह्मांड एक है। दो नहीं बल्कि हर जगह एक है। आप और मैं वहां हैं। न तो प्रकृति है, न ही ईश्वर और न ही ब्रह्मांड। केवल वह एक अनंत अस्तित्व है जिससे नाम और रूप के द्वारा ये सब निमित्त हुए हैं। उस ज्ञाता को कैसे जाने? उसे जाना नहीं जा सकता। वह निर्मित नहीं है। तुम अपने आप को कैसे देख सकते हो? तुम केवल अपने आप को ही प्रतिबिंबित कर सकते हो। अतः यह सारा ब्रह्मांड उस एक शाश्वत सत्ता का प्रतिबिंब है, आत्मा। और अच्छे या बुरे प्रतिबिंब, जैसे ही प्रतिबिंब बुरे पर पड़ता है, अच्छे या बुरे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वैसे ही हत्यारे में प्रतिबिंब बुरा बन जाता है। आत्मा नहीं, संत में प्रतिबिंब शुद्ध होता है। आत्मा ऊपर। इस प्रकार आत्मा में अपने स्वभाव से ही शुद्ध है। यह वही है ब्रह्मांड का एक अस्तित्व जो निम्नतम कृमि से उच्चतम और सबसे उत्तम सत्ता तक अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड एक ही एकता है, एक अस्तित्व है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से। हम इस एक अस्तित्व को विभिन्न रूपों में देख रहे हैं और इस पर ये सभी छवियां बना रहे हैं। जो प्राणी अपने आप को मनुष्य की स्थिति तक सीमित रखता है, उसे यह मनुष्य की दुनिया लगती है। जो प्राणी अस्तित्व के उच्चतर स्तर पर है, उसे यह स्वर्ग जैसा लग सकता है। ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा है, दो नहीं। यह न आती है न जाती है। यह न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही पुनर्जन्म लेती है। ये कैसे मर सकती है? ये कहाँ जा सकती है? ये सारे आकाश, ये सारी पृथ्वी मन की व्यर्थ कल्पनाएं हैं। इनका अस्तित्व नहीं है, अतीत में कभी नहीं था और भविष्य में कभी नहीं होगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, शाश्वत हूँ। मैं कहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं पहले से ही नहीं पढ़ रहा हूँ? मैं प्रकृति की इस किताब को पढ़ रहा हूँ। मैं एक के बाद एक पन्ने पलटता जा रहा हूँ और जीवन का एक सपना खत्म होता जा रहा है। जीवन का एक और पन्ना पलटता हूँ। जीवन का एक और सपना आता है और लुढ़कता हुआ चला जाता है। और जब मैं पढ़ना खत्म कर लेता हूँ तो मैं किताब को छोड़ देता हूँ और एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं किताब को फेंक देता हूँ और पूरी किताब खत्म हो जाती है।